हे गाइस, वेलकम टू एचएस डिफेंस एकेडमी। मैं हूं महेंद्र सिंह राठौर। नाउ आज मैं आपको प्रधानमंत्री मोदी के नए प्लेन के बारे में बताऊंगा, उसकी खूबियों के बारे में बताऊंगा, बोइंग 777 के बारे में। अब यहाँ पर बोइंग 777 की स्पेशलिटी क्या है, खासियत क्या है, क्या सुरक्षा ऐसी प्रणालियां लगाई गई है इसमें जो पीएम मोदी के पुराने प्लेन को यहाँ पर रिप्लेस करती है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके अन्य शीर्ष भारतीय जो गणमान्य लोग हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट हो गए, उपराज्यपाल, या फिर जो भी वीआईपी लोग हैं जैसे कि पीएम खुद हैं, उनके लिए एक स्पेशल बोइंग 777 को अपडेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर उससे पहले जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल एच एस डिफेंस सिविल सर्विस एकेडमी के चैनल, एच एस डिफेंस एकेडमी चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर ले ताकि उन्हें आगे भी नए वीडियोस मिलते रहें। चलिए देखते हैं आज की वीडियो को। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य शीर्ष भारतीय गणमान्य लोगों के लिए ध्यान रखिएगा, स्पेशल लोगों के लिए जिनकी सुरक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी है, उन विशेष लोगों के लिए यहाँ पर विशेष रूप से निर्मित दो बोइंग 777 का निर्माण और अपडेशन किया गया है बोइंग कंपनी के जरिए। अब यहाँ पर इस विमान को सितंबर तक जो है कंपनी की ओर से एयर इंडिया को सौंप दिया जाना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। उसका कारण है यहाँ पर कोविड 19 वायरस, जो कोरोना वायरस है, उसके कारण यहाँ पर इन विमानों के आने में देरी हुई है। तो ये जो विमान है, पीएम मोदी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विमानों को यहाँ पर मिसाइलों से लैस किया गया है, नई नई तकनीकों को यहाँ पर ऐड किया गया है। स्पेशली कुछ खास तकनीकें ऐसी भी है यहाँ पर जिनको अमेरिका से खरीदा गया है। तो यहाँ पर इन सभी के बारे में जानेंगे, बने रहिएगा आखिरी तक। अब यहाँ पर जो पीएम मोदी का स्पेशल विमान है वो डेफिनेटली सितंबर अक्टूबर तक भारत को मिल जाएगा। इन दोनों विमानों की डिलीवरी इस साल जुलाई तक होनी थी, लेकिन मैं आपको कारण बता चुका हूँ, कोविड 19 के कारण इसमें देरी हो गई है। तो यहाँ पर कोविड 19 एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से कई चीज़ें जो हैं, जैसे कि खेल हो गया या फिर जो व्यवसाय क्षेत्र हो गया या फिर सुरक्षा क्षेत्र हो गया, वो कोई भी क्षेत्र यहाँ पर अछूता नहीं है। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी देरी होना था। अब इन बोइंग 777 या B 777 विमान को अत्याधुनिक मिसाइल या रक्षा प्रणाली से लैस किया जाएगा। तो जो रक्षा प्रणाली होगी वो कौन सी होगी? देखिए, फर्स्ट थिंग इज दैट यहाँ पर मेनली तौर पे तीन जो सेंसर्स का यूज किया गया है, जिनमें से दो प्रणालियां, दो सुरक्षा प्रणालियों को, दो तकनीकों को यहाँ पर अमेरिका से खरीदा गया था 19 करोड़ डॉलर में, लगभग 190 मिलियन जो अमेरिकी डॉलर है उसमें इसको खरीदा गया था। जिसमें एक है लार्ज एयरक्राफ्ट इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स सिस्टम और सेकंड है सेल्फ प्रोटेक्शन सूट। तीसरे के बारे में भी आपको मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पहले इन दो के बारे में आपसे डिस्कशन कर लेता हूं। इन दो टेक्निक्स की खासियत क्या है इस प्लेन में? देखिए, फर्स्ट थिंग इज दैट कि बोइंग 777 जो है वो डेफिनेटली मिसाइल लेस होगा। तो यहाँ पर ऐसा कुछ कारण होता है कि किसी भी वजह से यहाँ पर जो एरोप्लेन है उस पर अटैक होता है, तो पहला जो सेंसर है, पहला जो तकनीक है, लार्ज एयरक्राफ्ट इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम, या फिर इस सिस्टम को हम डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम भी कहते हैं। यहाँ पर जब भी एयरक्राफ्ट पर किसी भी मिसाइल का हमला होगा, तो डेफिनेटली आपको याद है या आपको पता होना चाहिए कि कोई भी मिसाइल जो है वो अधिकतर इंफ्रारेड जो मिसाइलें होती है वो अधिकतर हीट को टारगेट करती है। तो यहाँ पर डायरेक्शनल इंफ्रारेड जो काउंटर मेजर सिस्टम है वो क्या करता है, इसमें तीन तरह की वार्निंग होती है। मिसाइल अप्रोच वार्निंग, यहाँ पर मिसाइल को देखते ही वार्निंग करना, उसको कंट्रोल सिस्टम के थ्रू यहाँ पर लेजर बीम के जरिए उसको ट्रैक करके हीट जो है जनरेट करके उसको मिसगाइड करना। यानी कि यहाँ पर जो भी मिसाइल टारगेट करती है किसी भी एयरक्राफ्ट को, वो हीट को टारगेट करती है, उस एयरक्राफ्ट के हीट को। तो यहाँ पर एयरक्राफ्ट क्या करता है, इस सिस्टम के जरिए जो है एक हीट, लेजर बीम के जरिए हीट जनरेट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मिसाइल होती है उसकी दिशा जो है वो मिसगाइड हो जाती है ना। तो यहाँ पर जो दिशा है उसका मिसगाइड होने की वजह से एयरक्राफ्ट जो है वो बच जाता है और जो इंफ्रारेड मिसाइल है वो दिशाहीन हो जाती है। दूसरी तकनीक है यहाँ पर सेल्फ प्रोटेक्शन सूट, SPS। ठीक है, यहाँ पर इसको आप ALQ211V8 या एयर बर्न इंटीग्रेटेड डिफेंसिव इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी कहोगे। यहाँ पर ये दो तरीके से काम करता है। रडार वार्निंग रिसीवर का कार्य करता है या फिर वाइड स्पेक्ट्रम रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर की तरह काम करता है। जैसे ही कोई मिसाइल जो है फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत, एयरक्राफ्ट कंट्रोल जो रूम होता है वहां पर फ्रीक्वेंसी जो क्षेत्र होता है किसी भी एयरक्राफ्ट का, उसके जरिए यहाँ पर ये वाइड स्पेक्ट्रम रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर का यूज करके यहाँ पर किसी भी मिसाइल को मिसगाइड किया जा सकता है। अब तीसरी प्रणाली, तीसरी सुरक्षा तकनीक यहाँ पर इस एरोप्लेन में रहेगी, इस एयरक्राफ्ट में जो रहेगी वो है काउंटर मेजर डिस्पेंसिव सिस्टम। इसका काम क्या होगा? देखिए, 4 से 5 काम करता है ये। पहला तो काम ये कर सकता है कि रडार गाइडेड जो एंटी एयरक्राफ्ट जो आर्टिलरी होती है, यानी कि नीचे से किसी भी आर्टिलरी के जरिए मिसाइल को दागा जाता है,
तो ऐसी कंडीशन में ये सिस्टम जो है उसको उस मिसाइल को मिसगाइड कर सकता है, जिसमें जैमर के थ्रू भी कर सकता है या फिर किसी भी रडार जो फ्रीक्वेंसी रिसीवर है उसके जरिए इस काम को ये कर सकता है। दूसरा आता है रडार कमांड गाइडेड मिसाइल। ठीक है, जो कमांडेड यानी कि किसी भी रिमोट कंट्रोल के थ्रू जो है मिसाइल दागी जाती है, ठीक है, उसको भी यहाँ पर ये जो है इजीली तौर पे मिसगाइड कर सकता है। रडार होमिंग गाइडेड मिसाइल है, उससे भी बचाता है। और फोर्थ वन इंपॉर्टेंट जो है इंफ्रारेड मिसाइल, जिसके लिए आपको थोड़ी देर पहले मैंने लार्ज एयरक्राफ्ट इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम के बारे में बताया था। वो भी इंफ्रारेड मिसाइल को मिसगाइड करता है और कहीं ना कहीं यहाँ पर काउंटर मेजर डिस्पेंसिव सिस्टम भी इंफ्रारेड मिसाइल को यहाँ पर जो है मिसगाइड कर सकता है। देखिए कैसे, यहाँ पर ये दो तकनीक का यूज करता है। जब कोई मिसाइल यहाँ पर जैम नहीं हो पाती है, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी जैमर जो आपके पास में तकनीक है, अगर वो काम नहीं कर पाती है एयरक्राफ्ट में, तब यहाँ पर सार्फ या फ्लेयर दो तरीके की तकनीक है यहाँ पर इंफ्रारेड मिसाइल को मिसगाइड करने के लिए। पहला, सार्फ क्या करती है, सार्फ जो है वो एयरक्राफ्ट से ऐसी मैग्नेटिक डिवाइस को निकालते हैं जो कि आक्रमणकारी जो मिसाइल है उसको मिसगाइड कर सकती है। वहीं फ्लेयर्स एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जो आपका एयरक्राफ्ट है वो इतने सारे फ्लेयर्स, इतने सारे स्मॉल काइंड ऑफ जो मिसाइल है वो निकालती है, जिससे इंफ्रारेड मिसाइल जो है वो हीट को यहाँ पर कहीं ना कहीं फॉलो करती है। तो हीट जो है इतनी सारी उसको कहीं ना कहीं उसके टारगेट में दिखती है, जिसकी वजह से इंफ्रारेड मिसाइल जो है वो मिसगाइड हो जाती है। तो ये तीन टेक्निक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बोइंग 777 में, जो अभी तक की जो हमारे पीएम मोदी के एयरक्राफ्ट में नहीं थी। तो यहाँ पर अब इन तीन प्रणालियों की वजह से, तीन सुरक्षा प्रणालियों की वजह से, सुरक्षा तकनीकों की वजह से ये जो प्लेन है, ये जो एयरक्राफ्ट है वो खास कहलाता है। खास बात यहाँ पर यह भी है कि दो बोइंग 777 जो विमान है इनका परिचालन जो है एयर इंडिया नहीं करेगा, बल्कि भारतीय वायुसेना के पायलट करेंगे। हालांकि अधिकारियों ने यहाँ पर यह भी कहा है कि विशाल विमानों के जो रखरखाव है उसका जिम्मा एयर इंडिया की सहायक कंपनी एयर इंडिया इंजीनियरिंग लिमिटेड, दैट इज कॉल्ड AIESL का होगा। अब यहाँ पर आपका ये भी जानना जरूरी होगा कि बोइंग 777 जो विमान है जो कि अनअपग्रेडेड थे, उनका पहले यहाँ पर वाणिज्यिक तौर पर उपयोग किया जाता था, लेकिन अब यहाँ पर वीवीआईपी यात्रा के लिए विशेष रूप से इनको तैयार करने के लिए बोइंग कंपनी को भेज दिया गया था, जो संभव तो सितंबर या अक्टूबर में यहाँ पर 2020 में जो है डिलीवर हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में अगर बात करूं तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति एयर इंडिया के B747 विमान से यात्रा करते हैं, जिन पर एयर इंडिया वन का चिन्ह होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एयर इंडिया वन का चिन्ह यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के एयरक्राफ्ट का होना बताता है। वहीं अगर मैं बात करूं तो इसी तरीके से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो एयरक्राफ्ट होता है उसके ऊपर एयरफोर्स वन का सिंबल होता है, उसको यहाँ पर एयरफोर्स वन कहा जाता है। तो यहाँ पर एयर इंडिया के पायलट इन B747 विमानों को उड़ाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली जो बात वो यही है कि एयर इंडिया के पायलट इन B747 विमानों को उड़ाते हैं और कंपनी एयर इंडिया इंजीनियरिंग लिमिटेड उनका रखरखाव करते थे। लेकिन अब यहाँ पर बोइंग 777 जो अपग्रेडेड एयरक्राफ्ट है उनका परिचालन, उनको चलाने का जो काम होगा वो वायुसेना के पायलटों का होगा। जब ये B747 विमान इन गणमान्य लोगों को लेकर उड़ान नहीं भरते हैं, तब इनका इस्तेमाल भारतीय राष्ट्रीय सामान्य व्यावसायिक परिचालन के रूप में किया जाता है। यानी कि सामान्य तौर पर जिस तरीके से प्लेन को यहाँ पर जो है परिचालन किया जाता है उसी तरीके से इसको ट्रीट किया जाता है। कोई स्पेशल यहाँ पर जो है इसको कोई टैग नहीं दिया जाता है। लेकिन अब क्या होगा, बोइंग 777 को स्पेशली भारतीय वायुसेना सेना के जो पायलट है वो उड़ाएंगे, और सेकेंडली उनको किसी भी वाणिज्यिक परिचालन में यूज नहीं किया जाएगा। मतलब कि खास जब ऐसे मौके आते हैं, जब किसी विशेष व्यक्ति को उड़ान के जरिए कहीं ले जाना होता है, तभी यहाँ पर इस प्रकार के बोइंग 777 विमान का यूज किया जाएगा। अब यहाँ पर बोइंग 777 की जो खास बात और भी है वो यह है कि ये ट्विन जेट तौर पर बोइंग 777 अपनी पहचान रखता है। दुनिया के सबसे बड़े ट्विन जेट के तौर पर बोइंग 777 की अपनी पहचान है। और बोइंग 777 अगर देखा जाए तो इसकी उड़ान की सीमा 5,235 से लेकर के तो 9,380 समुद्री मील, जिसको अगर मैं किलोमीटर में कन्वर्ट करूं तो 9,695 से लेके तो 17,372 किलोमीटर की जो है इसकी क्षमता है उड़ान भरने की। इसकी विशिष्ट सुविधाओं में अगर कहा जाए तो किसी भी विमान के सबसे अधिक व्यास वाले टर्बोफैन इंजन का यूज करता है बोइंग 777।
और इसके हर मुख्य लैंडिंग गियर में 6 पहिए, एक वृत्ताकार विमान है ये, और ब्लेड के आकार वाला शंक्वाकार पूंछ शामिल है इसमें। बोइंग 777 बोइंग कमर्शियल एयरप्लेन्स की ओर से बनाया गया लंबी श्रृंखला वाला, चौड़ी संरचना वाला, जुड़वा इंजन वाला एक जेट एयरलाइनर है। ध्यान रखिएगा, यह एक विश्व का सबसे बड़ा ट्विन जेट है, जिसे आमतौर पर 777 के नाम से जाना जाता है। तो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं बोइंग 777 के बारे में जानने के लिए जो मिल रहा है वो डेफिनेटली इंफॉर्मेटिव है, जानने योग्य है। बोइंग 777 का सबसे पहले जो उपयोग किया था वो जेट एयरवेज ने किया था। सबसे पहले यात्रियों को पहुंचाने के लिए यहाँ पर इसका उपयोग किया था। 777 को दो अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी 777-200 मॉडल की बनाई गई। इससे 1995 में सबसे पहली सेवा शुरू की गई। उसके बाद 1997 में इसकी विस्तृत श्रृंखला 777-200 का निर्माण हुआ। इसकी अगली श्रृंखला 777-300 ने 1998 में सेवा प्रदान करना शुरू किया था। ध्यान रखिएगा, जो कि 33.3 फीट लगभग 10.1 मीटर अधिक लंबा है दूसरे जो बोइंग अपग्रेडेड जो विमान है उनसे। 777-200 को दुनिया की सबसे लंबी श्रृंखला वाला एयरलाइनर का दर्जा मिला है। इस विमान ने एक भी बिना फिर से ईंधन भरे हुए वाणिज्यिक विमान द्वारा सबसे ज्यादा दूर उड़ान भरने का कीर्तिमान स्थापित किया है। साथ ही इसने दुनिया भर के आधे से ज्यादा रास्तों में उड़ने की क्षमता का प्रदर्शन किया है। बोइंग 777 जो है यूनाइटेड एयरलाइंस ने सबसे पहले इसे जो है 1995 में वाणिज्यिक एयरलाइंस सेवा में शामिल किया, यानी कि प्रॉपर तरीके से व्यावसायिक में यहाँ पर यूनाइटेड एयरलाइंस ने इसका उपयोग किया। उसके बाद यहाँ पर यूएई के पास 86 विमानों के साथ सबसे ज्यादा बोइंग 777 विमानों का समूह है, जिसका संचालन करता है यूएई। तो ये कुछ खास बातें थी जो कि बोइंग 777 को खास बनाती है। अब यहाँ पर अगर आप बोइंग 777 के इतिहास पर और अधिक नई श्रेणी में एरोप्लेन्स पर एक वीडियो चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके कम से कम शुरुआती तौर पर 5000 लाइक्स के टारगेट को पूरा करने में मेरी मदद करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और हाँ, साथ ही मैं यहाँ पर एक काम आपके लिए जरूर करूंगा कि अमेरिकी प्रेसिडेंट के प्राइवेट प्लेन पर भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो यहाँ पर इस टारगेट को पूरा करना आपके हाथ में है। इसे जरूर लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अब यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति है। ऐसे में उनकी सुरक्षा भी पूरी तरह से पुख्ता रहती है, फिर चाहे वे हवा में हो या जमीन पर। जमीन पर यहाँ अगर देखा जाए तो वो बीस्ट पर सवार होते हैं, उनकी जो कार है उसका नाम बीस्ट है। वहीं हवाई यात्रा के लिए बात करूं तो वो इस्तेमाल करते हैं एयरफोर्स वन, जिसको हम VC-25A के नाम से भी जानते हैं। इसे चलते फिरते व्हाइट हाउस के नाम से जाना जाता है, जहां पर कई सारी सुविधाएं हैं। अब यहाँ पर जो पीएम मोदी है और आपके एयरफोर्स वन ट्रम्प का जो विमान है उनमें कंपैरिजन करना कोई खास जो यहाँ पर मुश्किल नहीं होगा। मतलब कि यहाँ पर जो है इसमें रक्षा उपकरण, रडार, जैमर, रेडियो एंटीना, साइबर हमले, मिसाइल हमले को पहचानने की जो सेंसर क्षमता है वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के एयरफोर्स वन में है। उसी तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के विमान पर भी एंटी मिसाइल सुविधाएं होंगी और उसी तरीके की सुविधाएं, सुरक्षा तकनीकें यहाँ पर पीएम मोदी के जो स्पेशल विमान है उसमें होंगी। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश के प्रेसिडेंट की सवारी की तुलना जो है वो हमारे प्रधानमंत्री के प्राइवेट विमान से हम कर सकते हैं। तो ये था बोइंग 777 के बारे में स्पेसिफिक वीडियो। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ इसे आप लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें आपके फ्रेंड्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ताकि ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो कई अन्य बच्चों के पास में भी पहुंचे और यहाँ पर फ्री एजुकेशन रिवोल्यूशन का जो हमारा जो मकसद है वो पूरा हो। और यहाँ पर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जो टॉपिक था वो इम्पोर्टेंट था, जो आपको जानने योग्य है। और इसके लिए अगर पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होती है या अन्य किसी भी टाइप के कॉम्पिटिटिव मटेरियल की आवश्यकता होती है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर विद द नेम ऑफ एचएस डिफेंस एकेडमी और महेंद्र सिंह राठौर। इस नाम पर आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर और यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर भी आप मुझे सर्च कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा विद द नेम ऑफ एचएस डिफेंस सिविल सर्विस एकेडमी और एचएस डिफेंस एकेडमी। बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वो वीडियो का मिल जाए और आप रियल टाइम में वीडियो को यहाँ पर देख पाएँ। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। महेंद्र सिंह राठौर। जय हिंद।